सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में कुछ हीरोज़ ऐसे गुजरे हैं कि जो महज इसलिए ज़्यादा मशहूर हुए कि उनकी फ़िल्मों के गाने बड़े खूबसूरत होते थे। उनमें भारत भूषण, प्रदीप कुमार, बिस्वाजीत और हमारे जॉय मुखर्जी साहब थे। ये वो हीरोज़ थे कि जिनकी फ़िल्में तो बहुत आला दर्जे की नहीं होती थी, लेकिन इनका जो संगीत होता था वो बहुत ही कमाल का होता था। और ऐसे ये जो हीरोज़ हैं, इनमें जो जॉय मुखर्जी साहब थे, इन्होंने 1968 में अपनी एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस की थी, उसे डायरेक्ट भी किया था और उसमें हीरो का रोल भी अदा किया था। आज मैं उसी फ़िल्म से जुड़ी हुई एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, गर्चे ये कहानी जॉय मुखर्जी की फ़िल्म हमसाया से है। आपको याद होगा कि 1968 में ये फ़िल्म आई थी हमसाया। इसे प्रोड्यूस किया था जॉय मुखर्जी ने और इसे डायरेक्ट भी किया था जॉय मुखर्जी ने, और इसमें हीरो की भूमिका भी निभाई थी जॉय मुखर्जी साहब ने। इसमें संगीत दिया था ओ.पी. नैयर साहब ने, और जब ओ.पी. नैयर साहब के संगीत की बात आए तो फिर क्या कहना। इस फिल्म में 3 गीतकार थे, हसरत जयपुरी, शेवन रिजवी और एस.एच. बिहारी। तीनों के लिखे हुए तमाम गाने बड़े खूबसूरत थे और इसमें आशा जी की आवाज़ का, उनके अंदाज का ओ.पी. नैयर ने बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल किया था। एक गीत बड़ा मशहूर भी हुआ था, वो हसीन दर्द दे दो जिससे मैं दवा बना लूँ, इस तरह से वो गाना था। और फिल्म की हीरोइन जो थी माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर थीं। और मज़े की बात यह कि जब ये फिल्म बन रही थी तो बनने के दौरान शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा के दरमियान काफ़ी रिवैलरी पैदा हो गई थी, काफ़ी एक दूसरे से वो लोग उखड़ी उखड़ी सी नज़र आती थी। बहरहाल फिल्म में कई गीत थे, बड़े प्यारे प्यारे गीत थे जिन्हें महेंद्र जी ने भी अपनी आवाज़ दी थी, आशा जी ने अपनी आवाज़ दी थी, लेकिन एक गीत जो उसमें था वो रफ़ी साहब की आवाज़ में था। और यूँ समझ लीजिए कि अब शायद फिल्म हमसाया लोगों के दिलो दिमाग में ना हो, लेकिन वो गीत आज भी जिंदा है, तरोताज़ा है और वैसे ही खुशबू भी घेर रहा है। गाना आपको याद आ गया होगा, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा। ये जो गीत था इसे लिखा था शेवन रिजवी साहब ने। बड़ा ही प्यारा ये गीत है और इसको लिखा भी था शेवन साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। ओ.पी. नैयर साहब ने तो खैर इंतहा कर दी थी, और मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब के जो बहुत ही मकबूल तरीन गाने हैं उनमें से एक गाना ये भी है, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा। ये गाना जो था ये उस ज़माने में भी बहुत मकबूल हुआ था, आज तक बहुत मकबूल है। लेकिन इस गाने से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो फिल्म थी हमसाया, इसमें जॉय मुखर्जी साहब ने बहुत ही ख्वाहिश के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ ये फिल्म बनाई तो थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये फिल्म बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लोगों को स्टोरी लाइन पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि जॉय मुखर्जी के साथ साथ 2 टॉप की हीरोइनें वो भी इस फिल्म को नहीं बचा सकी। ये फिल्म, इसका प्रीमियर हुआ था बॉम्बे के मराठा मंदिर में, लेकिन कोई भी तरकीब इस फिल्म को बचा नहीं सकी। नतीजा ये हुआ कि ओ.पी. नैयर का संगीत होने के बावजूद भी फिल्म नाकाम हो गई। फिल्म तो नाकाम हो गई, लेकिन ये जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हुआ था, दिल की आवाज़ भी सुन, ये सुपर डुपर हिट उस ज़माने में भी हो गया था और आज भी वैसा ही हिट है। आइए मैं पहले आपको इस गीत की छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माना। तो हुआ यूं कि फिल्म जो थी वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जॉय मुखर्जी साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, कर्ज के बोझ तले दब गए वो। ऐसे में एक दिन रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी साहब को फ़ोन किया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो जॉय मुखर्जी साहब ने कहा, खैरियत, कोई ख़ास बात? उन्होंने कहा कि बस यूं ही मैं आ रहा हूँ। तो वक्त मुकर्रर पर रफ़ी साहब पहुँचे जॉय मुखर्जी से मिलने के लिए, और जब रफ़ी साहब उठने लगे तो उन्होंने जॉय मुखर्जी के हाथ में एक लिफाफ पकड़ा दिया।
जय मुखर्जी साहब ने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा बस यूं ही। जय मुखर्जी साहब ने जब लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें 10,000 रुपये पड़े थे। इस गीत का मुआवजा भी उन्होंने रफ़ी साहब को 10,000 रुपये दिया था, जो रफ़ी साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जय मुखर्जी को महज इसलिए वापस कर दिया कि शायद उन्हें लगा कि जय मुखर्जी इस वक्त कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, फिल्म नाकाम हो चुकी है, ऐसे में इस तरह से जय मुखर्जी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि 1968 में 10,000 रुपये की रकम भी एक बहुत बड़ी रकम थी। जय मुखर्जी साहब ने पैसे लेने से इनकार किया तो रफ़ी साहब ने हल्के से गुनगुनाते हुए उनके शाने पर हाथ रखकर कहा कि दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा। और जय मुखर्जी साहब को मजबूर होकर अपने वो पैसे वापस लेने पड़े और फिर रफ़ी साहब अपनी वही पुरानी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से निकल गए। तो ये थी रफ़ी साहब की तबीयत, उनके मिजाज का हिस्सा कि किसी के दुख दर्द में भी वो किस तरह से ख़ुद को शामिल कर देते थे। बस आज ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूं और उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। बस इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा चैनल सिनेमाया। मैं यूं ही आता रहूँगा आप लोगों के पास, आप लोगों की तफरीह के लिए, आप लोगों का दिल बहलाने के लिए, और कोई बहुत इधर उधर की जो बची खुची कहानियाँ हैं, भूली बिसरी कहानियाँ हैं, उनको आपके दिलो दिमाग में तरोताज़ा करने के लिए। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।